ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम मेरे चैनल पर। और आज जो मैं आप लोगों के लिए चैनलिंग लेकर आई हूँ, ये एक ड्रीम मैसेज है जो यूनिवर्स ने ड्रीम के थ्रू मुझे दिया है आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए, आप लोगों तक गाइडेंस पहुँचाने के लिए। जो ड्रीम मुझे आया वो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँगी जो ड्रीम में मैंने देखा कि एक फेमिनाइन थी, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर फेमिनाइन थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वाइज लेडी थी। बट वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है और अचानक से एक ट्री से उतर रही है। वो बहुत ऊंचाई पर एक पेड़ था, उससे वो नीचे उतर रही है। एंड उसके बाद भी वो इतना हार्ड वर्क कर रही है और अपने साथ साथ अपने से जो यंगर थी उससे थोड़ी फेमिनाइन्स, उनको एडवाइस कर रही है, उनको कुछ ना कुछ समझा रही है। तो इस तरह से मैंने देखा ड्रीम में। और उसके साथ ही मैंने ये देखा कि एक मैस्कुलाइन था जो एक पिग होता है, ठीक है, जो हमारा एनिमल है पिग, एक खूंटे से बंधा हुआ है, बहुत ही बड़ा और हैवी था वो पिग। मैस्कुलाइन है जो उससे भागने की कोशिश कर रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। वो पिग बार बार ट्राई कर रहा है मैस्कुलाइन पर अटैक करने की, बट बिकॉज वो एक खूंटे से बंधा हुआ है उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है मैस्कुलाइन पर। बट मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ भाग रहा है उसी के आसपास, और अचानक से वो पिग उस पर अटैक कर देता है। और इतने में ही मेरी आँख खुल गई। और जब मैंने टाइम देखा, उस टाइम पर टाइम हुआ था 1:15, 1:15 और 15 दिसंबर 15:15 मुझे दिखाई दिया उस टाइम मेरे मोबाइल पर मुझे। तो उसी टाइम मुझे समझ आ गया था कि ये कोई ना कोई ड्रीम मैसेज है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि व्यूअर्स तक डिलीवर किया जाए। तो फिर आई वॉज अगेन ट्राई टू स्लीप, मुझे दोबारा से नींद आई। उसके बाद का जो एक्सपीरियंस था वो लिटरली बिल्कुल ही अलग था। इस तरह का मैंने एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया इस जर्नी में, मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था ये। लाइक एस्ट्रल ट्रैवल वाला जो एक्सपीरियंस होता है, मैंने पहले सुना था बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। एस्ट्रल ट्रैवल होता है हम अपनी भी पास्ट लाइफ्स में ट्रैवल करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे ड्रीम्स में एक जगह से दूसरी जगह। और जब हम उठते हैं उसके बाद इतनी बुरी तरह से मेरी बॉडी इतना ज़्यादा एक कर रही थी, इतनी ज़्यादा पेन्स हो रही थी मेरी बॉडी में, ऐसे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो इट वाज मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज ऑफ ये पोर्टल है जो हमारी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा हाई पीक पर ले जाने के लिए है। तो ऑब्वियसली इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों को हो, ठीक है। जितनी जितनी आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल होगा उतने ही ज़्यादा हाई एक्सपीरियंसेस आपको भी हो सकते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा कभी मुझे हुआ नहीं, जबकि जब मैं सोकर उठूं तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी, इतनी ज़्यादा हैवी बॉडी लग रही थी कि जैसे मैं बहुत जगह घूम कर आई हूँ। लिटरली मैंने खुद को बाय एयर प्लेन्स में घूमते हुए भी देखा है, कभी कहीं। तो इट वाज लाइक अ एस्ट्रल ट्रैवल जो मैंने किया, बाद में मुझे समझ आई। और जो ड्रीम मैसेज मुझे मिला वो भी मुझे डिकोड करना पड़ा, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज़ समझने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। तो आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको डिकोड करने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। तो जब ये जो मैसेज है इसको मैंने डिकोड किया तो मुझे समझ आया कि जो फेमिनाइन्स हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हैं, ठीक है, अपने पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। बहुत सी फेमिनाइन्स ने सोल पर्पस भी स्टार्ट कर दिया है। बट आप लोगों को ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं आ रही है,
कई बार हम लोग सोचने लगते हैं ना कि हमें तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है, तो थोड़ी ईगो वाली हमारे अंदर फीलिंग आने लगती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कहीं आपके अंदर भी ये स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं आ रही है जो आपको लो वाइब्रेशन में ले जा सकती है, आपको हाई से लो में ला सकती है। तो इस चीज़ पर सेल्फ चेक कीजिए कि आप लोगों कहीं पर ईगो तो नहीं दिखा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से, आप कहीं ईगो में तो नहीं आ रहे हैं, या दूसरों को कम समझना खुद से कि शायद मैस्कुलाइंस को तो पता ही नहीं है। तो इस तरह से कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लानी है, और स्पिरिचुअल नॉलेज होने पर तो अपने अंदर कभी भी ईगो लानी ही नहीं है। हमारा मोटिव ही अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले फेमिनाइंस, आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग बेशक बैलेंस है, काम है, पीसफुल एनर्जीज़ में है, बहुत अच्छा सोल पर्पस कर रही हैं, अपने खुद पर काम कर रही हैं, बट इस चीज़ का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि आप कहीं अपने अंदर स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं लेकर आ रही हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो हो रही हो। और जो मैस्कुलाइन पर अटैक हुआ उस पिग का, जो पिग होता है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो जो मैस्कुलाइंस है बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को हाई करने की, हाई वाइब्रेशन में ले जाने की, क्योंकि उनकी फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं। बट अगर फेमिनाइंस खुद ही लो वाइब्रेशन में आ जाती हैं, ईगो से ऑपरेट करने लग जाती हैं, तो मैस्कुलाइंस पर भी लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ का अटैक होगा, वो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में और ज़्यादा फंसते जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है सबसे पहले फेमिनाइंस को खुद पर ध्यान देने की, और इसके साथ ही जब भी हमारी वाइब्रेशन हाई होती है या हम लोग यूनियन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सी लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ या नेगेटिविटीज़ होती हैं जो हमारी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। हमारी तरफ लो वाइब्रेशनल चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं बिकॉज हम इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है सबसे पहले तो, और साथ ही अपने डीएम के ऑरा को भी प्रोटेक्शन दीजिए। जिस तरह आप खुद के लिए प्रे करते हैं यूनिवर्स से, अपने डीएम के लिए भी प्रे कीजिए, उन्हें भी प्रोटेक्शन दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, ताकि नेगेटिविटी उन पर किसी तरह से अटैक ना कर पाए। बट आपको अपना भी ध्यान रखना है बिकॉज कुछ टाइम ऐसा है जब स्पिरिचुअली हम लोग और ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो बहुत सी डार्क एंटिटीज़ होती हैं जो कोशिश करती हैं, जिनकी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हमारी वाइब्रेशन हाई ना हो। बिकॉज हम लोग, हमारी जब वाइब्रेशन हाई होती है तो हमारी अर्थ की भी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। तो बहुत सी ऐसी डार्क फोर्सेस होती हैं जो ये चाहती हैं कि हमारी अर्थ की वाइब्रेशन हमेशा लो रहे, तो वो आपकी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा अवेयर रहना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, खुद पर ध्यान देना है, अपने अंदर ध्यान देना है कि कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं हो रहा है आपसे गलती से, या अनअवेयरली आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे आपकी वाइब्रेशन लो हो रही हो। और साथ ही डीएम के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि हो सकता है उन पर नेगेटिविटी अटैक करे या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएं, आपके डीएम कुछ इस तरह से बिहेव करने लगें कि आपको ट्रिगर मिलने लगे। तो आपको जस्ट ये अवेयर रहना है कि सब कुछ इल्यूजन है, ठीक है। डार्क फोर्सेस कुछ भी कर ले, वो आपके ऊपर एक अपना होल्ड नहीं बना सकती, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। बिल्कुल सबसे पहले अपने आप को ये समझाना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगी डार्क फोर्सेस। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, थोड़ा अवेयर रहना है इन सब चीज़ों में। और जैसा कि मैंने आपसे बोला है, प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिए, खुद को दीजिए, अपने डीएम को भी दीजिए, और सेल्फ चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही एक मेरा ड्रीम मैसेज था, और एज अ वार्निंग भी है कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है अब जो टाइम है, बिकॉज आप लोगों की वाइब्रेशन थोड़ी हाई हो रही है, बहुत से लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। तो एस्ट्रल ट्रैवल जैसा कि मैंने आपसे बोला, एक्सपीरियंसेस आप लोग भी कर सकते हैं। ड्रीम में पास्ट लाइफ्स में देखना खुद को,
या कहीं अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हुए देखना है, तो इस तरह से बहुत से एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं इस टाइम पर आपको। तो जो यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, सबसे पहले इसको डिकोड करना सीखिए, उसे डिकोड कीजिए और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए, ऑरा प्रोटेक्शन रखिए। तो यही थी मेरी गाइडेंस आज के लिए और यूनिवर्स का मैसेज था जो आप लोगों तक पहुंचाना था। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।